Hello everyone, I'm Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Worthing. Student, this is chapter number 20 and part 3. The name of the chapter is Whose Forest. So, let's start our new part of chapter 20, Lottery for Farming in Mizoram. अब जैसे हमने पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा था सूर्यमणि के बारे में, डॉटर ऑफ जंगल, और उनके स्ट्रगल के बारे में कि उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम। मिज़ोरम में फार्मिंग कैसे की जाती है, ठीक है। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी। हमने झारखंड के जंगलों के बारे में सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम। अब हम मिज़ोरम की पहाड़ियों पे जो जंगल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन। देखो कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं और वहाँ कैसे कृषि करते हैं। डिंग डिंग डिंग, एज सून एज द स्कूल बेल rang, Lamte a Dingima picked their bags and hurried home. अब डिंग डिंग जैसे स्कूल की बेल बजी यानी कि छुट्टी हुई तो ये 2 कैरेक्टर हैं लामटेया और डिंगी डिंगमा। इन्होंने अपने बैग उठाए और जल्दी से घर की तरफ भागे। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम इन ए कप मेड ऑफ बैम्बू विच वाज केप्ट देयर। रास्ते में वो रुके एक झरने के पास पानी पीने के लिए, और पानी किस चीज़ से पिया? एक कप से। और वो कप किस चीज़ का बनाया था? बैम्बू का, बांस का, जो कि वहाँ रखा हुआ था। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन सयमा सर वाज इन हरी टू गेट बैक। आज सिर्फ बच्चे ही नहीं लेकिन एक टीचर सैमा सर वो भी जल्दी में थे वापस आने के। टुडे देयर वुड बी ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत। आज क्या थी? एक पंचायत की एक स्पेशल मीटिंग थी। एट द मीटिंग देयर वुड बी ए लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। आज की जो मीटिंग थी उसमें क्या एक लॉटरी डाली जाएगी या उसमें बताया जाएगा, एक लॉटरी की तरह होती है कि बताया जाएगा कि किस फैमिली को, किस परिवार को कितनी भूमि मिलेगी कृषि करने के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल। अब जो लैंड थी वो पूरे गांव के लिए होती थी, सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए नहीं होती थी। जैसे कि अब हमारे यहाँ होता है कि ये मेरी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपके पड़ोसियों की, वैसे नहीं होती थी। जो पूरी लैंड है वो सबकी है, उसको डिवाइड किया जाता था फिर ऐसे लॉटरी डाल के। सो दे टेक टर्न टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। अब इस वजह से क्या होता था कि लोगों को उस लैंड के अलग अलग जगहों पर खेती करने का मौका मिलता था, सबकी बारी आती थी अलग अलग जगह पे खेती करने की। ए ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू व शेकन वेल। अब बांस का ही एक सुंदर सा पॉट, बर्तन बनाया गया था, उसको बहुत अच्छे से हिलाया गया, यानी कि उसमें क्या डाला था? पर्चियाँ डाली थी लॉटरी के लिए। वन चिट वाज टेकन आउट। अब उसमें से एक चिट निकाला गया। सैमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। अब सैमा सर की जो फैमिली परिवार था उनको पहला मौका मिला। ही सैड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज़ फर्स्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे परिवार को पहले चुनने का मौका मिला। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। पर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं लेंगे। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वाज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी लेकिन उसमें कृषि करने के लिए मैं असमर्थ था, यानी कि अब इतनी सारी जो है वो उस ज़मीन में वो कृषि नहीं कर पाया ढंग से। आफ्टर माई सिस्टर झिरी गॉट मैरिड
एंड वेंट अवे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। यानी कि अब उनकी कोई सिस्टर थी झिरी, उसकी शादी हो गई, तो उसकी शादी होने के बाद बहुत मुश्किल था अकेले कृषि करना। ठीक है, ए ब्यूटीफुल। अब सेमसर आस्क्ड फॉर 3 tin of land. लिटिल मैथनी आस्क्ड व्हाट इज़ 3 tin of land. अब जो उसने कितनी भूमि मांगी, 3 tin, 3 tin। अब टिन, ये एक छोटी मैथनी है, वो पूछ रही है कि 3 tin कितने हुए। चमुई explain, the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming. अब उसको बताया कि जितनी भूमि पर 1 टीन अनाज का उग जाए उसे हम 1 टीन ऑफ लैंड कहते हैं, यानी कि 1 टीन भूमि। ठीक है, अब जिस पे 3 टीन उग जाएंगे उतनी भूमि उसने सयमा सर ने ली, और इसी तरह 1 by 1 सब ने अपने अपने लिए लैंड चूज़ की। ठीक है, तो वहाँ पर देखो ये मिज़ोरम का ट्रेंड है। इस वजह से क्या होता था कि सबकी बारी आ जाती थी, टर्न आ जाती थी अलग अलग लैंड पे खेती करने की। ये नहीं था कि किसी को इस बार बहुत बढ़िया खेत मिले हैं और किसी को अच्छे नहीं मिले हैं ना, तो वो परमानेंट रहेंगे, तो अगली बार जिसको पहले अच्छे नहीं थे उसको अच्छे भी मिल जाएंगे, और जिसको अच्छे थे उसको वो ख़राब वाली लैंड भी मिल जाती थी। तो सबको हर तरह की ज़मीन को पे कृषि करने का मौका मिलता था। नेक्स्ट है झूम फार्मिंग, झूम खेती। अब झूम खेती क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है झूम खेती। तो झूम खेती में क्या होता है, झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर। एक बार कृषि करने के बाद उस भूमि को कुछ सालों तक वैसे ही छोड़ दिया जाता था, यानी कि उसमें कुछ नहीं उगाया जाता था। नथिंग इज़ ग्रोन देयर। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड अप। अब उस भूमि पर अगर कोई बांस उग जाता है या कोई और खरपतवार, वीड्स मतलब खरपतवार, जो घास एक्स्ट्रा था वो उग जाता था, तो उसे उखाड़ा नहीं जाता था। दे आर कट एंड बर्न्ड, उनको काटा जाता था, फिर वहीं पर जलाया जाता था। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। अब जो उसकी ऐश बनती थी, राख बनती थी, वो क्या करती थी, मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अब जब आग जलाई जाती थी तब वहाँ पर ध्यान रखा जाता था कि कहीं आग जो है जंगल के किसी और भाग में ना लग जाए। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. ठीक है, जब ज़मीन जो है कृषि लायक हो जाती थी तो इसे हल्के से खोदा जाता था, नॉट प्लोड, यानी कि हल से नहीं जोता जाता था, इसको खोदा जाता था। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और उन गड्ढों में जो है वो बीज डाले जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। अब एक खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी, जैसे मक्की है, सब्जियां हैं, मिर्च है और चावल। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। अब जो भी उसमें जैसे खरपतवार उग जाता है, अनवांटेड प्लांट जो होते थे, फसल के अलावा जो भी उसमें घास पौधे उगेंगे वो अनवांटेड प्लांट हैं, तो वो उग जाते थे, उनको उखाड़ा नहीं जाता था, उनको काटा जाता था, सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएं। दिस आल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और इससे भी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ बन जाती थी। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई परिवार उसमें कृषि करने योग्य ना हो तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करते थे और उन्हें भोजन भी देते थे। द मेन क्रॉप हेयर इज़
राइस, वहाँ की जो मुख्य फसल थी वो चावल थी। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, काटने के बाद मुश्किल हो जाता था उसको घर ले जाना। देयर आर नो रोड्स, वहाँ पर क्या थे, रास्ते भी नहीं थे। ओनली हिली पाथ, सिर्फ पहाड़ी रास्ता था। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, लोग जो है अपनी पीठ पर फसल उठा के लेके जाते थे। दिस टेक्स मैनी वीक, इसमें बहुत सप्ताह लग जाते थे। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट, जब सारा काम ख़त्म हो जाता था तो सारा गांव जो है मिलकर सेलिब्रेट करता था। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस, लोग एक साथ बैठ जाते थे और खाना बनाते और खाते थे, नाचते और गाते थे। दे डू देयर स्पेशल चिरवा डांस, वो अपना एक डांस करते थे जिसका नाम है चिरवा डांस। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अब इस डांस में क्या करते थे लोग, ग्रुप में, पेयर में, यानी कि दो दो के ग्रुप में एक दूसरे के सामने बैठते थे। होल्डिंग बैम्बो स्टिक ऑन द ग्राउंड, और नीचे ग्राउंड में क्या करनी, बैम्बो के स्टिक्स पकड़नी है ना, जो बांस के डंडे पकड़ के रखने ग्राउंड पे। एज द ड्रम बीट्स द बैम्बोज आर बिटन टू द ग्राउंड, अब जैसे ही ड्रम ढोल बजता था तो बैम्बूज को ग्राउंड के ऊपर पटका जाता था, मारा जाता था। डांसर स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट, अब जो डांसर होते थे वो क्या करते थे, इन बैम्बू स्टिक के अंदर और बाहर डांस करते थे, यानी कि वो बैम्बू स्टिक को आगे पीछे करते थे और उसी में वो डांसर डांस करते थे। ठीक है, उसकी बीट पे, है ना, उसकी धुन पे। फाइंड आउट मोर अबाउट द चिरवा डांस, इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। डू इट इन योर क्लास, अपनी क्लास में करें, बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योरसेल्फ, लेकिन इसमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि बांस है तो इससे लग भी सकती है। अबाउट 3/4 पीपल इन द मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में के साथ जो हैं मिज़ोरम के कितने, 3/4 पीपल जो हैं जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट आलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अब वहाँ की जो लाइफ है बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि पहाड़ी एरिया, इतना काम, फार्मिंग का काम करना उन्होंने, है ना, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम देयर, इनमें से ये देखो कुछ दिखाई दे रहे हैं आप पिक्चर में। यू प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल, अब ये देखो क्या कर रहे हैं, ये पत्ते की विसल, सीटी बनाई हुई है, उसको बजा रहे हैं। यू टू हैव मेड मैनी सच विसल हैवंट यू, आप भी इस तरह के बहुत सारे विसल बना सकते हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ आया हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।